मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए मेरे इंग्लिश टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आपका मेरे इंग्लिश टाइम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस की चौथी ब्रांच के बारे में बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको काफ़ी कुछ पिछले टेंसेज में समझ आ गया होगा और आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पहचान, जैसे कोई क्रिया जो भूतकाल में पास्ट में किसी भी निश्चित समय से शुरू होकर अभी तक जारी हो, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है अभी जारी रहना, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। इस तरह के वाक्यों के अंत में आ रही थी, वो आ रहे थे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। सीता 4 दिन से, इसमें एक टाइम दिया हुआ है निश्चित आपको कि 4 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसमें एक तो टाइम दिया हुआ है कि निश्चित समय से ये काम हो रहा था, कर रही थी। मोहन 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहा था, मतलब कि वो निश्चित समय से वो काम वहाँ पर स्कूल में कर रहा था। आपको अभी आपको ढंग से आगे समझ में आएगा। इसमें टाइम के लिए सिंस और फॉर 2 शब्दों का प्रयोग होता है टाइम के लिए। सिंस के कहा कि जब यूज के होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आपको पूरा टाइम क्लियर दिया गया हो। जैसे कि सुबह हो गया, ये काम सुबह से हो रहा है, इवनिंग से हो रहा है, नून से हो रहा है, 12 बजे से, बिल्कुल निश्चित टाइम है कि आपको ये मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे 12 बजे है, 4 बजे, आपको पता है कि कब से ये काम हो रहा है। जैसे संडे है, मंडे है, निश्चित टाइम दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। जैसे 2001 से हो रहा है, 2002 से हो रहा है, आपको पता है कि ये कितने कौन से वक्त से ये काम चल रहा है। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इस पे लगा दो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस शब्द का प्रयोग होता है। और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि कितने समय से हो रहा है। जैसे कि 2 घंटे से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। पीरियड दिया गया ना आपको, 2 घंटे, 2 साल, 2 मंथ, 4 डेज, जबकि यहाँ पर पीरियड नहीं दिया हुआ सीन्स में। यहाँ पे यह कि हाँ मॉर्निंग से हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ये इवनिंग से हो रहा है, ये नून से हो रहा है। इसमें पीरियड दिया हुआ है 2 घंटे से, 2 साल से, 2 मंथ से, 4 दिन से। ठीक है, इसमें को पीरियड दिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। और फॉर कहाँ के लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब ऐसा सेंटेंसेज में यूज हो कि 2 घंटे से, 2 साल से, 2 महीने से, 4 दिन से, तब आपको वहाँ पर फॉर लगाना है। और जहाँ अगर ऐसे ही लिखा हो सुबह से, शाम से, दोपहर से, 12 बजे से, 4 बजे से, संडे, मंडे, 2001 से 2002, तब आपको वहाँ पर सीन्स लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। जब कोई सेंटेंस हो वहाँ पर पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड, बीन, वर्ब की, क्योंकि कॉन्टिन्यूज आपको पता ही है, कॉन्टिन्यूज में आईएनजी लगता ही लगता है और आईएनजी उसके साथ लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही लगेगा हमेशा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सीन्स और फॉर, इसका मैंने आपको समझा दिया सीन्स कहाँ पे लगना है, या सीन्स लगेगा या फोर लगेगा। अब आपको जो समझना है कहाँ पे सीन्स लगाना है, कहाँ पे फोर लगाना है। अब एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। ये है पॉजिटिव, जहाँ पे सीधे सिंपल होते हैं उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे सीता 2 दिन से इस किताब को पढ़ रही थी। जब टाइम दिया गया हो वहाँ पर हैड बीन लगता है, 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, पर हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी लगता है। ठीक है, सीता 2 दिन से, सीता हो गई सब्जेक्ट। ठीक है, हैड बीन तो हमने लगाना ही लगाना है क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है 2 दिन से। ठीक है, सीता हैड बीन क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। रीड, देखो वर्ब की पहली फॉर्म रीड प्लस आईएनजी। सीता हैड बीन रीडिंग दिस बुक, क्योंकि किताब पढ़ रही थी, दिस बुक। अब 2 दिन से है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिन से। ठीक है, पता नहीं कौन से 2 दिन से, इसलिए यहाँ पर सीता हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 लगाते हैं, 4, 2 दिन से। अब सुबह से बारिश हो रही थी, अब सुबह आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है ये सुबह से, जहाँ पीरियड नहीं है, सुबह है, जहाँ पर
हमें निश्चित टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए इट हैड बीन, पहले हमने समझ लिया कि ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रही थी है और टाइम दिया है, इसलिए हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। इट हैड बीन रेनिंग, अब सुबह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा, फोर नहीं लगेगा यहाँ पर सिंस लगेगा, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इट हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आगे समझते हैं। बच्चे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। आपको पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे की होगी तो चिल्ड्रन, 4 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आपको ध्यान से सेंटेंस को पहले देखना है। बच्चे क्या कर रहे थे और कौन से टाइम से क्या कर रहे थे। द चिल्ड्रन, हैड बीन लगेगा यहाँ पर, हैड के साथ बीन लगेगा। हैड बीन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, प्ले प्लस आईएनजी। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट, क्रिकेट खेले थे ना, प्लेइंग द क्रिकेट। अब 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लग जाएगा, सीधा सिंस लगा देना अपने, सिंस 4 o'clock। सिंस के बाद कौन सा टाइम है वो लगा देना आपने, 4 o'clock से। मोहन 2 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रहा था। देखो 2 वर्ष है, ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया। तो अब कैसे करना है आपने, मोहन हैड बीन पढ़ा रहा था, टीच करना होता है, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा, क्योंकि रहा है ना, रहा था। मोहन हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लग जाएगा, फॉर 2 years, 2 साल, 2 years। अब 5वां, सीता 2001 से इस दफ्तर में काम कर रही थी, 2001 से, फिर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, हमें पता है 2001 से निश्चित टाइम दिया गया है हमें। तो अब कैसे करेंगे, सीता हैड बीन, काम करने की होती वर्क, तो वर्क की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। सीता हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इस दफ्तर में, इन दिस ऑफिस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2001। मुझे उम्मीद है ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे 4 लगाना है। अब नेगेटिव में आपको पता है इसकी फॉर्मेशन ये है, पहले यहाँ पे देख लो, इसमें हेड के साथ नोट लग जाना है, क्योंकि नहीं है इसलिए हेड के साथ नोट लगेगा, और बीन बाद में लगना है। नोट हेड के बाद में और बीन से पहले आएगा। हेड जो नोट है वो हेड के बाद में और बीन से पहले आएगा, बाकी वही का वही है जो आपने पोस्टिंग में लगाया था। तो इसके एग्जाम्पल मैंने ऊपर में लिखी हुई है, सीता 4 बजे से नहीं पढ़ रही थी, फिर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आपने ध्यान से देखना है, टाइम को ध्यान से देखना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे से, बस, बाकी आपको समझने में, बनाने में मुश्किल नहीं होगी। सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट है, सीता हैड नहीं है तो नॉट, ठीक है, नॉट बीन, पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, स्टडिंग, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। सिंस, अब सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 4 o'clock। अब दूसरे एग्जाम्पल को भी हम ध्यान से ऐसे पढ़ लेते हैं। मोहन 2001 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था। मोहन, फिर नोट वाला आ गया। अब पहले तो हेड लगाना है, नोट हेड के बाद में और बीन से पहले लगाना है, ठीक है, दोनों के बीच में लगाना है। मोहन हैड नॉट बीन, पढ़ा रहा था कि होती टीच करना, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएंगे टीचिंग, इन इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2001। आगे आपको फिर समझा देती हूँ दूसरे एग्जाम्पल में। वे 1 घंटे से मैच नहीं खेल रहे थे, फिर 1 घंटा आ गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये 1 घंटा, ठीक है, ये पीरियड टाइम है, आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। तो अब हम सेंटेंस बनाइए। वे ज़्यादा हैं, दे, हैड, फिर नॉट, दोनों के बीच में लग गया हैड और बीन के नॉट। दे हैड नॉट बीन वाचिंग, देख रहे थे क्योंकि वाच करना, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, वाचिंग द मैच, 4 आएगा यहाँ पर, पीरियड है ना ये, तो यहाँ पर सिंस नहीं, यहाँ पर 4 आएगा, सिंस नहीं लगेगा, 4 लगेगा, 4 1 ओवर, 1 घंटा है तो 4 1 ओवर। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, नहीं हो रही थी,
बारिश की होती है इट हैड, फिर नॉट दोनों के बीच में आ गया, इट हैड नॉट बीन रेनिंग। अब ये है सुबह, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस आएगा यहाँ पर, सिंस। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मॉर्निंग। वह एक महीने से सैर नहीं कर रहा था। वह की ही आ गया अकेला है, ही हैड नॉट बीन टेकिंग ए वॉक, सैर करने की होती है, टेकिंग वर्ब की पहली फॉर्म आएंगे, टेकिंग ए वॉक। अब देख लो ध्यान से, एक महीना है ये, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पर 4 लगेगा। ही हैड नॉट बीन टेकिंग ए वॉक फॉर 1 मंथ, एक महीने से फॉर 1 मंथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आपको पता ही है क्या शब्द का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें प्रश्न होता है, क्या शब्द का प्रयोग पहले की होता है इन सेंटेंसेस में। इसमें हैड पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हैड लगेगा, बाकी वही का वही है, बीन बाद में ही लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। हैड सब्जेक्ट से पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद में, बाकी वर्ब की बाकी सेम का वही है। इसमें बस हैड को आगे लेके आना है, बाकी वही है। जैसे क्या मजदूर कई दिनों से काम कर रहे थे, क्या मजदूर ज़्यादा हैं, और हैड मजदूर ज़्यादा भी हो कम भी हो, इसमें हैड ही लगेगा। हैड इसमें पहले आ गए, हैड द वर्कर्स, और बीन तो लगेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैड द वर्कर्स, बीन बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, वर्क काम करने के, तो वर्क ING, वर्किंग। अब फिर देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, हाँ कई दिनों से पीरियड ऑफ टाइम है, 4 लगेगा यहाँ पर, सिंस नहीं लगेगा, 4 लगेगा पीरियड ऑफ टाइम की, फॉर मैनी डेज। हैड द वर्कर्स बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। क्या सीता सुबह से किताब पढ़ रही थी, अब क्या इंटेरोगेटिव वाला गया, हैड पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, हैड सीता बीन पढ़ रही थी, रीडिंग किताब पढ़ रही थी, रीडिंग द बुक। अब सुबह है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, बाद में क्वेश्चन मार्किंग कर देनी है आपने। हैड सीता बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब क्या मोहन 2012 से स्कूल में पढ़ा रहा था, 2012, पॉइंट ऑफ टाइम इस सेंटेंस में सिंस लगेगा। बाकी हैड मोहन पढ़ा रहा था, बीन टीचिंग, हैड मोहन बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2012। अब क्या बच्चे कई घंटों से शोर करते, फिर कई घंटे आगे, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, बस यही आपको समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझना है, फिर कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। हैड द चिल्ड्रन बीन बाद में, सब्जेक्ट के बाद में लगना ही लगना है बीन, हैड द चिल्ड्रन बीन शोर करने की होती है, मेक ए नॉइस, यहाँ पर मेकिंग ING लगना है, मेकिंग ए नॉइस। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ गया फॉर मैनी आवर्स, कई घंटे हैं ना, कई घंटे, तो फिर मैनी आवर्स आएगा। हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर मैनी आवर्स। क्या माता 5 बजे से खाना बना रही थी, 5 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम, इस सेंटेंस में आपको सिंस लगेगा बाद में। अब हैड द माता सब्जेक्ट है, हैड द मदर बीन सब्जेक्ट के बाद में लगना है, हैड द मदर बीन खाना बनाने की, कुक होती है ना, वर्ब की पहली फॉर्म ING, कुकिंग द फूड, खाना बना रही थी, कुकिंग द फूड, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 5 o'clock, ठीक है। हैड द मदर बीन कुकिंग द फूड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 4 o'clock। और इसमें सेंटेंसेस में कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको सिंस और 4 के बीच में कोई अंतर समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको अब आगे के जो है फ्यूचर के, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है भी जो मैंने आज पढ़ाया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद में मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरा जो वीडियो है इसको शेयर करना मत भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं प्रैक्टिस पेपर भी दिया करूँगी, पहले मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में, 4th ब्रांच के बारे में पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दूँगी, ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरा वीडियो जो है इसको शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।